सर, जातीय जनगणना के लिए बहन जी सड़कों पे आएगी, यूपी में करवाएगी, देश के लिए लड़ेगी। तो ये बहन जी प्रधानमंत्री अगर बन जाएगी तो पूरे देश के जनता का, बहुजन समाज और स्वर्ण समाज के लोगों का भी उन्होंने भलाई करने का काम किया। देश में जब बहुजन समाज का लोग जब यूपी और इस सब में सोया हुआ रहता था तो 12 बजे रात में वो पूरे बहुजन समाज के लिए, और जब वो सरकार में थी तो कितना बनाया गया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, नोएडा में है, पार्क है, पूरा बहुजन आइडियोलॉजी को जो पूरा यूपी में स्थापित कर दिया। ये कैसे नहीं हुआ? सबको आरक्षण मिल ही रहा है तो जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं सबको आरक्षण देना चाहिए? इसके लिए पूरे देश में जाति जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें पानी नहीं पिया जाता, पीने नहीं दिया जाता है दलितों को। वो सब कौन थे? पानी के बगैर मर जाता है, गंदा पानी पीता है, और वो उसके खेत में काम नहीं करते हैं तो मरा हुआ जानवर कुआं में डाल दिया जाता है। तो ये सब कौन लोग थे? हिंदू एक कैसे होगा? जाति की गिनती होगी, सब लोग जाति में बढ़ जाएगा। ये भाजपा का प्रश्न है। हिंदू वो एक कर रहे हैं, आप लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं। जाति बनाया किसने? जाति उत्पीड़न किसने किया? जातियों पर अत्याचार किसने किया? जाति को नीच किसने बनाया? जाति को उच्च किसने बनाया? ये सब किसने किया? जाति आप लोग बना रहे हैं, उसको गिनने में भगवान पेट में दर्द हो रहा है ना। ब्रह्मा जी बना दिए। ब्रह्मा जी कहाँ से ब्रह्मा आ गया? उनका बेटा जो मुंह से पैदा हुआ वो उच्च हो गया। सुदामा कोटा आपको मिल गया है। अगर आपको आरक्षण से दिक्कत है तो आप ये 10% आरक्षण छोड़ के दिखाइए। अगर असली आप लोग कहते हैं डंका तो बज रहा है दुनिया में, चांद पे पहुंच गया देश, चांद पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। यहाँ दलित अटर में मर रहा है, सीवर में मर रहा है दलित, सांस नहीं मिल पा रहा है सीवर में। चांद पर आप मशीन बना के भेज दिए, रॉकेट बना के भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, और आप जमीन पर जो नाली साफ करने का अभी तक आपने यंत्र नहीं बनाया। ये प्रति वर्ष 1000 की संख्या में सीवर में जो लेटरिन साफ किया जाता है, बड़ा बड़ा मैनहोल नाला होता है, उसमें दम घुट करके हमारे समाज के लोगों की मौत हो रही है। इस पे कभी प्रधानमंत्री जी ने बोला? पहला सवाल यही रहेगा सर, 500 करोड़ की फिजूल खर्ची आप मानते हैं या फिर सही दिशा में खर्च किया गया है? फिजूल खर्ची आप इसे कैसे कहेंगे कि किसी बिहार के अगर जनता का, उसका आर्थिक, जातिगत और शैक्षणिक अगर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करके जान रहे हैं, तो फिजूल खर्ची कैसे होगा? ये सब जो पूरा भाग जाता है पैसा लेकर के 6000 करोड़, 7000 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, और तब आपको नहीं होता है? कौन भाग जाता है? कौन भागता है? नीरव मोदी भाग गया, और कौन विजय माल्या के है वो सब विदेश में जाके घूम रहा है। सब गुजरात के जितना लोग है, बहुत सारा जो मोदी टाइटल लगाता है, वो सब तो लेके भागिए ना गया पैसा जी, बैंक का, सरकार का। तो उसमें आपको नहीं बोली जाए। आप बिहार में अगर यहाँ का गरीब लोगों का, दलित पिछड़ी जातियों का, स्वर्ण जातियों का, उनका वास्तविक आंकड़ा अगर ज्ञात करने के लिए सर्वे हुआ है तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आपको? आप डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आरक्षण का भी दायरा बढ़ना चाहिए, दलितों का, अति पिछड़ों का, सबका बढ़ना चाहिए। और जो जब 10% आप दे ही दिए EWS स्वर्णों को आरक्षण, तो आप सबको, हम लोगों जो 85% है उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे दीजिए। मोदी जी को क्या कहिएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि महापाप कर रही है बिहार सरकार। पाप कर रही था, पाप कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाति जनगणना करवा रहे हैं? हम लोग तो पाप कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं हम लोग कि आप केंद्र में, आप पूरे भारत सरकार, पूरे भारत में जाति जनगणना करवाए, और जो गरीब है, दलित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, मुसलमान है, हिंदू है, स्वर्ण है, बौद्ध है, सबका आप जाति आंकड़ा निकलवाइए ना। आप पहले वाला भी जो हुआ था 2011 में जनगणना, उसका भी जाति आधारित जनगणना प्रकाशित नहीं किया गया, वही कम से कम प्रकाशित कर दे सरकार। वो भी नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जाति जनगणना पूरे देश में करवाए, और ये भारत के जनता के हित में, भारत के बहुजनों और पूरा जो दलित, पिछड़ा, स्वर्ण है, सभी जाति वर्ग कैटेगरी के लोगों के हित की बात है। सर, जब से रिपोर्ट आई है, मनुवादी या फिर कह लीजिए जो अग्री जाति के लोग हैं वो छाती पीट रहे हैं कि उनकी संख्या कम बताई जा रही है, और उनको ये कष्ट हो रहा है कि जातीय विद्वेष फैल जाएगा। कैसे? अभी तक जो हुआ है, अभी तक जो बिहार सरकार में जाति आंकड़ा, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि हम राज्यों के अति में जनता के विकास के लिए, आज हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि नहीं ये बिल्कुल सही है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो सरकार को नीति निर्देशन नीति सिद्धांत बनाने का हक है, अधिकार है। अगर वो जनता के लिए सर्वे करके उसकी स्थिति जानने की प्रयास किया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग छाती पीट रहे हैं उनको क्या कहिएगा? छाती पीट रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं आपको कि आप 10% हैं। 10% जो ये उसको क्या बोलता है, कौन तो कोटा नाम दिया गया था, सुदामा कोटा। सुदामा कोटा आपको मिल गया है। अगर आपको आरक्षण से दिक्कत है तो आप ये 10% आरक्षण छोड़ के दिखाइए। अगर असली आप लोग कहते हैं स्वाभिमानी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, दलित है, स्वर्ण है, जो भी बोलते हैं छोड़ दीजिए, तब हम जानेंगे। तो आप तो मलाई, आप लोग भी मलाई खा रहे हैं, ऊपर से हम लोग का आरक्षण है उसको ये कर रहे हैं। तो जब सबको आरक्षण मिल ही रहा है तो जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं सबको आरक्षण देना चाहिए? इसके लिए पूरे देश में जाति जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? एक रिपोर्ट आई है सर ऑक्सफैम की, जिसमें 1% लोगों के पास 40% की संपत्ति है, एसेट्स हैं, इस देश के संसाधन हैं। वहीं 90% लोगों के पास है मात्र 3% का एसेट्स है। ये जो जनसंख्या जो गिनती हुई है जातिगत, इससे क्या वो जो एसेट्स हैं उसमें क्या उसमें समानता आ सकती है? संभव है ये? नहीं, देखिए ये हम ये कह रहे हैं कि जो इतना जो तो ये कैसे समानता है जब आप पता ही नहीं करिएगा किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन जाति के कितने लोग हैं, कौन लोग पैसा लेके भाग रहा है, कौन लोग डिफॉल्टर है। तो आपको तो ये तो समझना होगा ना पूरे कि आप गरीबों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं। दलित का आपने देखा ना अभी ठाकुर का कुआं वाला जो बात हुआ था, वो कुआं ठाकुर का है, प्रेमचंद्र का, उसमें पानी नहीं पिया जाता, पीने नहीं दिया जाता है दलितों को। वो सब कौन थे? पानी के बगैर मर जाता है, गंदा पानी पीता है, वो उसके खेत में काम नहीं करते हैं तो मरा हुआ जानवर कुआं में डाल दिया जाता है। तो ये सब कौन लोग थे? खुलेआम ये सब तो कई वीडियो सीरियल पहले का फिल्म में भी दिखाया गया है। तो सबको दिक्कत हो रहा है। तो ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी को, जो जाति जनगणना होना चाहिए। सुनिए सर, एक पॉलिटिकल ले लेते हैं। मोदी जी का यूएसपी रहा है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के नाम पे मोदी जी 14 में आए। 80-20 की बात कर रहे थे योगी जी। तो उनका जो हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट, उसके लिए राम मंदिर बन रहा है, उनका जो कंसेप्ट है हिंदू मुस्लिम का, क्या जातिगत जनगणना से आप लोगों ने छीन लिया है? बिल्कुल। ये देखिए ये बहुत बड़ा अभी ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। और ये जो इससे जो अच्छा जो 85% लोग हैं वो कौन है? वो क्या हिंदू नहीं है? हिंदुओं के न गिना गया है जी। तो हम लोग तो और तो जाति जनगणना हो गया तो पहचान हो रही है कि कौन क्या है। तो ये जो वो सब बौखला गए हैं, देखिएगा वो लोग हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं करवा देंगे, कहीं ना कहीं। हिंदू एक कैसे होगा? जाति की गिनती होगी, सब लोग जाति में बढ़ जाएगा। ये भाजपा का प्रश्न है। हिंदू वो एक कर रहे हैं, आप लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं। तो हिंदू को तोड़ नहीं रहे हैं, जाति बनाया किसने? किसने बनाया जाति? ये तो बताए ना, भाजपा सरकार बताए ना, आरएसएस वाला बताए ना कि जाति को किसने बनाया, जाति उत्पीड़न किसने किया, जातियों पर अत्याचार किसने किया, जाति को नीच किसने बनाया, जाति को उच्च किसने बनाया, ये सब किसने किया? जाति आप लोग बना रहे हैं, उसको गिनने में आप पेट में दर्द हो रहा है ना। ब्रह्मा जी बना दिए। ब्रह्मा जी कहाँ से ब्रह्मा आ गया? उनका बेटा जो मुंह से पैदा हुआ वो उच्च हो गया, जो पैर से कहाँ से लिखा हुआ है वेद के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां 12वां मंत्र में लिखा हुआ है। ये सब हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग भारत का संविधान को मानते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ना हिंदू राष्ट्र काहे बनेगा? हिंदू राष्ट्र काहे बनेगा? यहाँ मुसलमान जो मोदी जी का सपना के चलते क्या पूरे भारत देश को बर्बाद कर दिया जाएगा? अब क्या 2 टर्म प्रधानमंत्री रह गए, तब ये कहाँ काला धन आया, काला धन आएगा, 2 करोड़ को ये रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार मिल गया? क्या हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिल गया बताइए? कहाँ से काला धन? सब लोगों को लाइन में लगा दिए नोटबंदी करके। मोदी जी डंका तो बज रहा दुनिया में। चांद पे पहुंच गया देश, चांद पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। यहाँ दलित अभी गटर में मर रहा है, सीवर में मर रहा है दलित, सांस नहीं मिल पा रहा है सीवर में। चांद पर आप मशीन बना के भेज दिए, रॉकेट बना के भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, और आप जमीन पर जो नाली साफ करने का अभी तक आपने यंत्र नहीं बनाया। ये कितनी बेशर्मी वाली बात है, कितनी बेहुदगी की वाली बात है कि जो इंसान है जिसके वोट से आप प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में आप पूरा घूम रहे हैं प्लेन से, और उसको आज भी वो लेटरिन साफ कर रहा है, आज भी वो सीवर में घुसा हुआ है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी प्रति वर्ष
1000 की संख्या में सीवर में जो लेटरिन साफ किया जाता है, बड़ा बड़ा मैन होल नाला होता है, उसमें दम घुट करके हमारे समाज के लोगों की मौत हो रही है। इस पे कभी प्रधानमंत्री जी सर 80 करोड़ जनता मोदी जी के कृपा पे राशन पे जिंदा है, नहीं तब कब का जो है बदन से कपड़ा उतर गया होता। कपड़ा पहने हैं मोदी जी का देन है। हाँ, तो यही है, 1 किलो 2 किलो चावल और गेहूँ दे करके सबको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और अपना जो इनका साथी है वो सब पैसा लेकर के हजारों करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग जाएगा। यही तो नीति है। मैंने गरीब जनता, दलित जनता को 1 किलो 2 किलो 5 किलो राशन में बोले ले कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सबको पैसा लेकर के उधर वही पैसा लेकर के गरीबों में बांट ना दीजिए, तब ना जानेंगे। बोले थे काला धन लाएंगे, कहाँ आया। तो क्या लगता है कि 24 में क्या होगा? ये जाति जनगणना मुद्दा बन पाएगा, बना पाइएगा? जनगणना मुद्दा बन चुका है। अगर जो जाति जनगणना को नहीं मानेगा उसको देश का 85% बहुजन खदेड़ देगा लोकसभा चुनाव में। सर जातीय जनगणना के लिए बहन जी सड़कों पे आएगी, यूपी में करवाएगी, देश के लिए लड़ेगी। बिल्कुल देश के लिए क्यों नहीं, पहले भी लड़ती आए हैं बहन जी। जब पूरे देश में जब बहुजन समाज का लोग जब यूपी और इस सब में सोया हुआ रहता था तो 12 बजे रात में वो पूरे बहुजन समाज के लिए, और जब वो सरकार में थी तो कितना बनाया गया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, नोएडा में है, पार्क है, पूरा बहुजन आइडियोलॉजी को जो पूरा यूपी में स्थापित कर दिया। ये कैसे नहीं हुआ? पूरा सबको छात्रवृत्ति दिया गया, यूनिवर्सिटी खोला गया, हॉस्पिटल खोला गया। बहुजन महापुरुष के नाम पर ऐसे 15-20 ऐसे जिले हैं जो अंबेडकर नगर, कुशीनगर, ये सब नाम दिया गया वहां पर। तो बताइए बहन जी प्रधानमंत्री अगर बन जाएगी तो पूरे देश के जनता का, बहुजन समाज और स्वर्ण समाज के लोगों का भी उन्होंने भलाई करने का काम किया। फिर बहन जी पर कोई उंगली उठाता है तो वो मूर्ख है, गलत है। बहन अगर मोदी जी का अगर कोई टक्कर देने वाला है चुनाव 2020 में तो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, हमारी कुमारी मायावती जी हैं, उनको प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है जो पूरे बहुजन आइडियोलॉजी को सब जनता के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर भी यूपी में जब सरकार था तो गुंडे सब छोड़ करके भाग गए थे, आप पता कर लीजिए। इसलिए बहन जी सड़क पे पहले भी उतर रही थी, उन्होंने बहुत काम किया है बहुजन समाज के लिए, और उनको प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। चलिए, हमारा आजाद जी हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखा है, जातीय जनगणना से बातें शुरू हुई थी और जिस प्रकार से बहन जी ने काम किया यूपी में, सबको ज़मीन दिया, बहुजन समाज के लोगों को 3-3 एकड़ कहा जाता है कि वहाँ ज़मीन मायावती ने 12 बजे रात तक खड़े होकर खुद लिखवाया था। महामाया पेंशन कई ऐसे उनके काम है, यूनिवर्सिटी बनाया, उनको इन्होंने गिनाया है। और जिस प्रकार से जातीय जनगणना की आग पूरे देश में कहीं ना कहीं जा रही है, उसको लेके बहुजन समाज जाग रहे हैं। अभी उड़ीसा से खबर आ रही है, झारखंड से खबर आ रही है, कई राज्यों में अब जातीय जनगणना होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। और क्या मोदी जी भी मजबूर हो जाएंगे जातीय जनगणना कराने के लिए, या फिर इसका बदला बहुजन समाज लेगा? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि में